एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर में इस टाइम क्या चल रहा है। दोपहर का टाइम हो रहा है 4:30 बजे का। तो आपको दिखाती हूँ कि मन्नत और उसके पापा क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ वीडियो बना रही थी, एडिटिंग कर रही थी, और वो दोनों क्या कर रहे हैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो चलते हैं। छोटा सा कंटेस्टेंट गाना सुन रहा है। बोला इसको बोलो कुछ हेलो, आपको सा गाना सुनना है? आपको नया इंग्लिश सॉन्ग सुनना है? सुन रहा था मेरा बेटा। मेरा काकू दादा चिल्ला था। मेरा बेटा क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था छोटू? छोटू क्या कर रहा था? क्या कर रहा था बेटू? बेटू मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। मजा आता है। सो गाइज, यहाँ पे मैं ना पार्सल मंगाया था। मैंने मंगाया था मीशो से मन्नत के लिए कपड़े। तो अभी इसका 6 मंथ वाला बर्थडे आने वाला है, तो मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं ये लड़की पहनेगी कुछ कि नहीं पहनेगी, क्योंकि इसको मैंने पहले भी मतलब मार्केट से भी 2-3 ड्रेसेस दिलाई हैं। ये पहले तो हाँ बोल देती है हाँ पहनूंगी, और वहाँ से ले लेती है, और घर आने के बाद ये नाटक करती है कि मुझे नहीं पहनना, मुझे नहीं पहनना, ऐसे ऐसे। तो बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे को समझ नहीं आता कि सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सिर्फ मेरा ही सैंपल ऐसा है कि ये हरकतें करती रहती है। पहले ले आएगी, उसके बाद इसको पहनना नहीं है, उसके बाद इसको लगता है यार ये सब तो अच्छा नहीं है, है ना।
तो ये सब चीज़ें मेरे घर में अब स्टार्ट हो गई हैं। पहले तो ये था कुछ भी पहना दो पहन लेती थी, अब नाटक इसके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कपड़ों में भी और हर चीज़ में। तो ये दूसरी ड्रेस मंगाई थी मैंने, इसका कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, अगर ये पहनेगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा कपड़ा है इसका बेसिकली। तो मेरे को लगा कि मैं मंगा लेती हूँ, जो पहनेगी वो रख लूँगी, बाकी जो नहीं पहनेगी तो देखा जाएगा, वापस करना पड़ेगा तो कर दूँगी, क्योंकि मेरा अकाउंट तो क्रिएटर वाला अकाउंट है, ठीक है। तो इसलिए तो मैंने इसलिए मंगा लिया और रख लिया। अब देखते हैं, ये पहनेगी तो मैं रख लूँगी, अदरवाइज़ मैं वापस कर दूँगी, ऐसा हिसाब है अभी मेरा फ़िलहाल का। तो ये सोप डिस्पेंसर मंगाया था कपड़े धोने के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, अगर आपको लेना हो तो लिंक दे दूँगी, ले लेना जाकर, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और अंडर 100 रुपीज़ के अंदर आया है, तो बहुत अच्छा है। आपका साबुन कभी गलेगा नहीं और अच्छे से आपके कपड़े साफ़ हो जाएंगे। तो कहना ऐसा है लोगों का, बाकी अब देखते हैं, मैं यूज़ करूँगी तो आप लोगों को आगे बताऊँगी वीडियोस व्लॉग्स में कि कैसा है। वैसे तो देखने में तो क्वालिटी वाइज अच्छा है और इसके ऊपर ढक्कन भी था, जब आप यूज़ कर लो तो ढक्कन लगा के रख दो। उसके बाद मैं कपड़े तय कर रही थी, तो कपड़े जो थे ना वो काफ़ी सारे हो रहे हैं, ये ना कम से कम एक हफ्ते 6 दिन के आसपास के कपड़े हैं, हर एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धुलते हैं मेरे घर में, जो कि मशीन में मैं लगाती रहती हूँ। एक दिन में 3-3 राउंड मशीन के लगते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि कपड़े तय करने का टाइम इसलिए नहीं मिल रहा बिकॉज मेरी बेटी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही है, आप सबको पता है। ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज़्यादा 8 दिन हो गए कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, पॉटी पॉटी करे जा रही थी, डायरिया हो रहा था उसे, और दांत आ रहे थे तो इरिटेट हो रही थी, तो चेपूसी हो गई थी थोड़ी, वो भी मेरे को छोड़ ही नहीं रही थी। तो मैं मुश्किल से घर का काम कर पा रही थी, कपड़ों का काम मेरा हमेशा ही रह जा रहा था, क्योंकि कपड़े धोना आसान होता है, डालना आसान होता है ऑटोमेटिक टॉप लोड मशीन में, लेकिन तय करने के लिए तो भैया एक एक कपड़ा उठा उठा के तय करना होता है, तो उसमें समय लगता है। बच्चा आपको उतना समय नहीं देगा, और जो समय मिलता था उसमें घर का काम हो जाए, खाना बन जाए, बर्तन धुल जाए, बाकी इतना ही काम हो जाए, नहाना धोना हो जाए, वही बहुत बड़ी बात हो रही थी। तो ये सब है, ऊपर से बच्चे की केयर करने का काम चल रहा था बहुत ज़्यादा तगड़ा, जो कि मैं बहुत मुश्किल से कर पा रही थी ये सब चीज़ों को मैनेज। अब फ़िलहाल में ठीक है, दवाई का थोड़ा बहुत असर होना स्टार्ट हो रहा है उसे, तो मैंने डॉक्टर भी काफ़ी सारे बदल दिए, 2-3 बदल दिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, छोटा बच्चा है तो सोचना समझना पड़ता है, बहुत सारा कुछ होता है। यहाँ मैं मम्मी से बातें करते करते काम कर रही थी अपना। सुबह 11 बजे का समय हो रहा है, घर का सारा काम मैं कर चुकी हूँ। उसको फ़िलहाल में एक बार मैं उठा के खिला पिला के दवाई दुई सुला दिया उसको मैंने वापस, क्योंकि उसके पापा सो रहे थे, तो उसको लगा कि चल मैं भी सो जाती हूँ। वो सो जाती है फ़िलहाल 1-2 घंटे के लिए, और तो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए सोएगी वो। तब तक मैं नहाई थी, नहाने के बीच में मैंने नहा के पूजा पाठ किया, और उसके बाद मैं अपना इसमें लग गई थी कपड़ों में। तो ये कपड़े मेरे पूरे तय भी नहीं होंगे और वो मैडम उठ जाएंगी। तो मेरे साथ आजकल ऐसा ही हो रहा है, छोटा बच्चा है तो यही सीन हो रहा है मेरे साथ। वो कहती है जैसे ही उठती है कि चलो आओ खेलो, है ना, तो आओ खेलो के चक्कर में सारा घर फैल जाता है मेरा, और बहुत मुश्किल हो रही है मुझे आजकल फ़िलहाल में। तो यही सब चल रहा है, और अभी फ़िलहाल में ना क्या हो रहा है कि पूरा दिन मेरा कहाँ बीत जाता है पता नहीं चलता। लोग बोलते हैं कि वीडियोस नहीं आ रही हैं, और वीडियोस के नोटिफिकेशन भी नहीं दे रहा है यूट्यूब मेरा। लोग बताते हैं, मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं अच्छे अच्छे, वो लोग बताते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि यार मेरे को नहीं पता कि क्यों नहीं आ रहा। आप लोग बस एक बार नोटिफिकेशन बेल को ऑफ़ करके ऑन कर लो, या अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लो, इससे शायद हो जाए ठीक। बाकी मुझे नहीं पता, हो जाएगा, धीरे धीरे होना होगा तो ठीक। तो यहाँ पे ना उसके बाद 1:30 बजे का टाइम हो गया था, इसके पापा उठ गए थे, इसने उठा दिया था। तो फिर मैंने देखा कि मैसेज आया हुआ था पोलियो ड्रॉप का, आज 28 तारीख है, संडे है, तो पोलियो पे लाने ले जाना पड़ेगा अब मैडम को। तो पोलियो पे लाने के लिए मैंने यहाँ चादर बदल रही थी, चाय रखी हुई थी बनने के लिए, सूरज गए थे नहाने, और मन्नत को मैंने अच्छे से नहला के तैयार कर दिया था। तो ये तैयार होके लेटी है, और ये टीवी देख रही है इस टाइम पे फ़िलहाल में। वैसे बच्चों को ज़्यादा स्क्रीन नहीं देती हूँ मैं, लेकिन हाँ फिर भी मैं थोड़ी बहुत ही दे रही हूँ आजकल, क्योंकि बच्चे को ज़रूरी है देना। उसको काफ़ी इरिटेशन होती है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दर्द होती है ना, तो मैं उसको थोड़ा टीवी दे देती हूँ, उसका ध्यान भटक जाता है। तो ये सब है। अभी फ़िलहाल में इसके पापा आ जाएंगे तो वो खेलेंगे थोड़ी देर, तब तक मैं चाय वाय का काम निपटाऊंगी, और फिर हम जाएंगे पोलियो ड्रॉप पे लाने उसको। पास में ही डिस्पेंसरी है कोई, तो वहाँ किसी ने बताया मुझे कि वहाँ पे ला रहे हैं, तो आप जा सकते हो, जाना है तो मैं वहीं जाऊँगी। तो बस इसको अभी मैंने तैयार कर दिया है। मैंने अपना नीचे ट्राउज़र पहन लिया था, ऊपर ये वाला टॉप पहन लिया था,
तो बस इसी में भी चली जाऊंगी क्योंकि पास में ही जाना है, कहीं दूर जाना नहीं है। तो इसके पापा आ गए थे नहा के और अब हम लोग निकलेंगे, इसको पोलियो ड्रॉप पिला के लाएंगे। फिर आके आपको दिखाऊंगी इसको वो मार्क लगा है पहली बार वाला, मतलब पहली बार जो हम बचपन में हमें लगता था ना, तो हम बोलते थे देखो हमारा नेल पेंट लगा हुआ है ब्लू कलर का, तो वो इसको आज लगा है, पहली बार इसको आज लगा है। वैसे इसने पोलियो ड्रॉप तो वैसे टीकों के साथ पिए हैं। तो बस चलते हैं। मन्नत यहाँ देख, मन्नू ए मन्नू बटन दबा रही है। कुकू यहाँ पे देखो पापा, क्या तो देख, यहाँ देख, यहाँ देख मन्नत, मन्नत म्याऊ, कुचू कुचू कुचू। सो गाइज यहाँ मैं पोलियो का दवाई पिला आई थी इसको, तो 2 ड्रॉप ही पीते हैं बच्चे, तो वो मैं पिलाई थी और पिलाने के बाद वापस आई तो मैं मम्मी से बात कर रही थी यहाँ पे, और फिर मैं वही बता रही थी मैं मम्मी को कि मम्मी मैं पोलियो पिला के आई हूँ, तो फिर उसको ड्रॉप पिला दिया, तो अब मैं दिन की दवाई ना दूँ ना, ऐसी करके बात कर रही थी, क्योंकि उसकी दिन की डोज जो है वो मैं फिर नहीं दूँगी, क्योंकि उसने वो वाली पी ली है तो डबल डोज हो जाएगी, है ना, दवाइयाँ ज़्यादा नहीं देनी होती। तो यहाँ मैं चावल भी धो रही थी, चावल रखूँगी बनने के लिए, सब्जी बनी हुई थी, तो बस चावल बनेंगे और फिर हम खाना खा लेंगे। तब तक मन्नत का दूध बनाऊँगी, जो डॉक्टर के हिसाब से फार्मूला आया हुआ है। मेरे हिसाब से ना उसको फार्मूला से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अभी फ़िलहाल में उसका डायरिया कंट्रोल हो गया है, तो मैं उसको फार्मूला ही दे रही हूँ अभी फ़िलहाल में, वो वाला। तो वो फार्मूला जो उन्होंने बताया है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों को बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हो जाके। लड्डू आए, हाँ हाँ बोलना आता है लड्डू को। लड्डू लड्डू आए, लड्डू यहाँ देख मम्मी कहाँ है। लड्डू आए मेरा बेटा। मन्नत क्या कर रही है? मन्नत ही नहीं दिख रही, कहाँ चली गई? ओहो आ गया डकार। ये रही मन्नत, मन्नत कहाँ है? छोटी मन्नत कहाँ है? क्या कर रहा था? मुड़ मुड़ के हंस के दिखा रहा था, मुड़ मुड़ के। ले फोन लेगा, कैमरा चाहिए, कैमरा चाहिए मन्नत को तो भाई कैमरा ही चाहिए। ले खुद ही कर लेगा ब्लॉग। ओहो ओहो ऐसे ब्लॉग होता है। गाइस आज मन्नत ब्लॉगिंग करेगी। ऐसा नहीं करते, ऐसे करते हैं ब्लॉग। तो देखो गाइस मन्नत ने पोलियो का ड्रॉप किया है। ये रहा मन्नत का ड्रॉप का, दिखा मन्नत हाथ, ये देखो भाई मन्नत ने ड्रॉप किया है। लो ये लोके दिखा रही है, ये रहा मन्नत का हाथ में लगा है। चलो भागो पागल। देखो मन्नत क्या कर रही है, मन्नत तो शैतानी कर रही है, शैतानी करती है तू। मन्नत क्या कर रही है छोटी सी? ड्रामे कर रही है मन्नत, चितानी कर रही है, चितानी कर रही है। चल बग बैठ यहाँ से। ओहो ये कौन है? अच्छा नाना कैसे करते हैं बता दे, नाना कैसे सिखाया था? नाना ने कैसा सिखाया था? मन्नत को क्या सिखाया नाना ने? मन्नत के नाना ने क्या सिखाया था? नहीं बताएगा। क्या सिखाया? जुट्टी
ये सिखाया है। ओहो देखना सूरज, वीडियो में बता रही है ये सिखाया है। देखो नाना ने ये सिखाया मन्नत को है। मन्नत के नाना ने क्या सिखाया है? मन्नत के नाना ने क्या सिखाया? जल्दी बता मन्नत। मन्नू पहले बता। नहीं बताएगा। गंदू बच्चा है तू गंदा बच्चा है, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा लाडू नहीं है। चल भाग यहाँ से, ड्रामे कर रही। सो गाइस उसके बाद मैं आ गई थी मन्नत को सुला के। वो पी कर रही थी ना, मतलब रोने जैसा नाटक कर रही थी, तो उसको नींद आती है। तो वो इसी तरीके से ना थोड़ा सा क्रैंकी सी होके दिखाती है कि भाई मुझे बड़ी नींद आ रही है। तो यहाँ पे मैं अपना सूट सिलने के लिए बैठ गई थी। वो सो गई थी, उसके पापा जो हैं वो मूवी देख रहे थे, अवतार करके कोई मूवी है तो वो देख रहे थे वो। और मैं अपना कामों में लग गई थी क्योंकि मेरे को सिलाई का काम भी करना था। और जो फ़िलहाल मैं सुबह कपड़े तय कर रही थी तो वो तय भी पूरे नहीं हुए। ये है कि अब जब मन्नत शाम में जागेगी ना, मुझे अभी थोड़ा सा बाज़ार जाना है। मैं उसके ना जन्मदिन के लिए लाई थी फ़्रॉक। तो एक बार मैं पहले एक फ़्रॉक लाई, उस मैडम को वो पसंद नहीं आई तो वो मैं चेंज करा के लाई। अब मैं दूसरी लेकर आई हूँ तो उसको वो भी पसंद नहीं आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो फ़्रॉक दे के ना तो मैं नॉर्मल कपड़े ले आऊँगी घर के पहनने वाले, क्योंकि वो भैया बार बार तो बदलेगा नहीं। अब मैं तीसरी बार अगर कोई और फ्रॉक अपनी मर्ज़ी से ले आती हूँ या उसको वहाँ पे पसंद आ जाती है, घर आके पहनने के टाइम पे उसको लगता है कि भाई फुली फ्रॉक है तो मैं नहीं पहनूंगी। मतलब बहुत नाटक करती है मेरी बेटी कपड़ों के हिसाब से। तो ज़्यादातर जो सॉफ्ट वाले कपड़े आते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट वाले, मैं वैसा ही कुछ ले आऊँगी क्योंकि यार ये पहनेगी नहीं तो फ़ायदा क्या। और बच्चा कपड़ों की वजह से अगर क्रैंकी होता रहेगा तो क्या ही जन्मदिन बनेगा और क्या ही बच्चा कुछ करेगा, है ना। और ऊपर से रोंदलू और हो जाएगी तो फिर इरिटेट होती रहेगी। तो इसलिए मैं फ़्रॉक बदल के आऊँगी आज, क्योंकि अगर अब नहीं बदली ना तो वो भैया पैसे ही नहीं देंगे वापस। मतलब पैसे तो वो वैसे भी नहीं देंगे, लेकिन हाँ बदलेंगे भी नहीं, क्योंकि 2 बार तो ऑलरेडी बदल चुके हैं। एक बार बदल चुके हैं तो 2 फ्रॉकें आ चुकी हैं, तो दूसरी बार अब मैं बदलने जा रही हूँ। तो पता नहीं अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देखते हैं। तो अगर कुछ पैसे और डालेंगे तो मैं और डाल के 1 या 2 जोड़ी उसके घर के नॉर्मल के कपड़े ले आऊँगी। और अभी मैं विशाल से भी उसके लिए कपड़े लेकर आई थी कल, तो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया। आने वाले कल वाले वीडियो में व्लॉग में शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं जब भी कोई कपड़ा लाती हूँ ना मैं साथ के साथ उसका धो के डाल देती हूँ, है ना। तो परसों लाई थी, शायद परसों, हाँ परसों लाई थी। तो परसों ना पानी आ रहा था पीने का, तो पीने का पानी आ रहा था तो मैंने उसको ना मशीन में ही धो लिए थे सारे कपड़े। बहुत सारे कपड़े लाई थी मैं, है ना, तो इसलिए मैंने मशीन में धो लिए थे। तो आज जो मन्नत ने पहना हुआ है ना, जब पॉलियो ड्रॉप पीने गई थी तो वो जो जोड़ा पहना है वो भी विशाल से ही लाई थी मैं परसों। तो कल सूख गया था धुल के, और आज उसने पहन लिया, प्रेस व्रेस करके पहना दिया था मैंने उसे। तो मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी कि कितने कपड़े लाई हूँ मैं उसके। फ़िलहाल में सारे कपड़े उसके छोटे छोटे से हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि नए कपड़े ले लिए, अब मैं नए पहनाऊँगी उसको, छोटे छोटे हटा दूँगी उसके अलमीरा से जो नहीं आ रहे हैं उसे। तो यहाँ मैं सूट सिलाई कर रही थी, गला बना रही थी। अब देखो जब मैं सूट सिलाई करने बैठी ना तो मेरा जो सिलाई वाला चौक होता है ना वो ख़त्म हो गया। बताओ अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं चौक तो है नहीं मेरे पास, तो जितना सूट मेरे से बन पाएगा अभी पेन के हिसाब से, पेन की मार्किंग करके उतना तो मैं बना लूँगी। बाकी वीडियो भी मैं बनाती हूँ सूट वगैरह जब सिलाई करती हूँ तो पेन के हिसाब से मार्किंग समझ में आएगी नहीं वीडियो में। तो इस वजह से जितना भी मेरे को लग रहा है ना कि हाँ आ जाएगी समझ, उतना मैं बना रही हूँ। बाकी पहले मैं मार्केट जाऊंगी, अभी तो मैं चौक खरीद के लाऊंगी, उसके बाद मैं आगे का काम करूंगी सूट का। क्योंकि बीच में अब बच्चा उठ जाएगा थोड़ी देर में, तो फिर ये भी हो जाएगा कि वो उसको लेके तैयार वगैरह करके ले जाना पड़ेगा बाहर। तो बाहर का मौसम भी अभी गर्म ही हो रहा है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे जाना ही जाना है, और एक सूट अपना भी लेके आना है। तो मैं सोच रही हूँ कि स्टिच ना लेकर कपड़ा ले लूँ, क्योंकि कपड़े का ये रहता है कि जैसा भी मर्जी सिल लो और फिर पहन लो, तो कंफर्टेबल भी रहता है। वो कहीं पे भी जाने आने में पहन सकता है बंदा फिर, है ना। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं एक अपने लिए सूट भी लेके आऊँगी आज। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी आपको बताएंगे आने वाले वीडियो में, ब्लॉग में। और अभी फ़िलहाल में तो बस यही है कि मैं अभी गले वाले बना रही हूँ सूट के,
और आप लोगों को वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार नोटिफिकेशन बेल को ना ऑफ़ करके दोबारा ऑन कर लो। पता नहीं यार ऐसा क्यों करता है मेरे साथ, यूट्यूब मेरे साथ बहुत कुछ करता है, मेरे को समझ नहीं आती यूट्यूब ने मेरे से इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों ले रखी है यार। कभी तो मेरे से काम नहीं होता, जब मैं रेगुलर काम करने की सोचती हूँ तो लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो यार ये तो गलत चीज़ है, नोटिफिकेशन तो देना चाहिए यूट्यूब को, है ना। तो सिलाई का काम मैं आराम से बैठ के कर रही थी, पंखा चला रखा था और ये मेरा बरामदे का एरिया है, मतलब जो बरांडा ही बोलते हैं आई थिंक, हमारे में बेड़ा बोलते हैं, बाकी मेरे को और नहीं पता कि क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ना मशीन थोड़ी बीच में कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे ट्राइपॉड रखना होता है मुझे सामने की तरफ, अदरवाइज़ तो ये खिड़की के पास लगती है मशीन मेरी। तो बस यहाँ हल्का सा खींच के बाद में काम करने के बाद वापस रख देती हूँ। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।